आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे विलयन जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहेंगे। उसमें नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी सांद्रता से संबंधित जो सवाल पूछे गए नीट में उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी तापमान पर निर्भर कौन सा है इन चार विकल्पों में। तो देखिए, अगर हम मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी की हमारी परिभाषा होती है कि विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरिटी या मोलरता कहते हैं। तो 1 लीटर आ गया। लीटर का मतलब आयतन। अब आयतन का मतलब होता है कि किसी बर्तन में भरा गया, उसको माना गया कि ये 1 लीटर है। जब हम उसको गर्म करेंगे तो जो भी विलयन है उसको ऊर्जा मिलेगी गर्म करने पर, हीट यानी टेम्परेचर मिलेगा, जैसा कि यहाँ टेम्परेचर है। तो ऊष्मा ले करके अणु दूर दूर जाएंगे। जैसे कि पानी को जब हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके अणु ऊष्मा ले करके सतह को छोड़ने लगते हैं, पानी की सतह को, जिससे भाप बनती है। और भाप का आयतन पानी से ज़्यादा होता है। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, मतलब आयतन टेम्परेचर से प्रभावित है। तो मोलरिटी में देखिए आयतन आ रहा है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जिसके भी मोल निकालना होता है उसके मोल बटे टोटल। तो यहाँ पर मोल और मोल है। मोल का मतलब अणुओं की संख्या से संबंधित है। तो संख्या अणुओं की नहीं बदलती है तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर संख्या नहीं बदलेगी। वेट परसेंटेज यानी वेट बाई वेट प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, उसे वेट परसेंटेज कहेंगे। तो जो द्रव्यमान है हमारा, वो भी हमारा तापमान पर निर्भर नहीं है। तापमान बढ़ाने घटाने से द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मोलरिटी तो मोलरिटी में क्या होता है, इसकी परिभाषा है विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में। तो विलायक का 1 किलोग्राम आ गया, जैसे यहाँ वेट है वैसे किलोग्राम आ गया। तो किलोग्राम यानी द्रव्यमान। तो द्रव्यमान भी, फिर द्रव्यमान आया तो द्रव्यमान तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मोलरिटी, इन सब में या तो अणुओं की संख्या है या द्रव्यमान है। ये दोनों चीज़ें तापमान बढ़ाने घटाने पर फर्क नहीं पड़ता उनमें। लेकिन मोलरिटी में आयतन आ रहा है और आयतन तापमान बढ़ाने घटाने पर प्रभावित होता है। इसलिए पहले का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मोलरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो चूंकि तापमान आयतन तापमान से निर्भर करता है, इसलिए मोलरिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान से प्रभावित है एक तरह से। तो पहले का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन ए 1 m एक्वस सॉल्यूशन। स्मॉल m है तो मोलरिटी और कैपिटल M है तो मोलरिटी। तो यहाँ पर स्मॉल m है। स्मॉल m का मतलब कि विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट ऑन 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब विलायक।
तो इसको मोलैलिटी कहते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब एक्वस का मतलब पानी होता है। तो पानी का 1 किलोग्राम विलेन लिया गया है, उसमें 1 मोल प्रेजेंट है हमारे विलेय के यानी सॉल्यूट के। तो हमको मोल फ्रैक्शन बताना है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मोलल 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। वही जो हमने हिंदी में बताया वही इंग्लिश में लिखा है कि 1 मोलल का मतलब ये है कि 1 मोल प्रेजेंट है 1 किलोग्राम वाटर में, जहाँ 1 मोल ये सॉल्यूट के हैं और वाटर हमारा सॉल्वेंट या विलायक है। तो यक्स सॉल्यूट विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोल बटे टोटल मोल। तो विलेय का तो 1 मोल है प्लस विलायक हमारा पानी है, तो पानी के मोल निकालने के लिए N = W/M होता है। तो W यानी हमारा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान 1000 ग्राम है और M मतलब मोलर द्रव्यमान, तो पानी का H2O होता है फार्मूला H के 2 O के 16, तो 16 2 18, तो बटे 18 कर दिया। तो ये हो गया 1/56.5, तो आ गया 0.0177। सॉल्यूट के ही मोल हमसे पूछ रहा है, तो 2 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 का C। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2M-HNO3। द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। यहाँ पर देखिए कैपिटल M है, कैपिटल M का मतलब मोलरिटी यानी मोलरता। मोलरता की परिभाषा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में, विलयन है यहाँ पर, और मोलैलिटी में विलायक था यानी सॉल्वेंट था। तो ध्यान दीजिए, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांद्र नाइट्रिक एसिड लिया गया है और उसका कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2M-HNO3। तो कह रहा है 250 ml 2 मोलर HNO3 बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड की कितनी सांद्रता की जरूरत होगी। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड, तो कितने ग्राम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की जरूरत होगी कि हम 250 ml 2 मोलर HNO3 बना सकें। कह रहा है द कंसनट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल हम ले रहे हैं वो 70% कंसनट्रेट है यानी सांद्र है, ये बात बता दिया है, यानी 100 में 70 HNO3 है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमको दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले दिया है कि मोलरिटी दे दिया है, तो मोलरिटी वाला पहले फार्मूला लगा देते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल, तो विलेय हमारा HNO3 है, तो HNO3, तो इसको फार्मूला लिख लेते हैं। 1 लीटर विलेय में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या सॉल्यूट मतलब विलेय अपान वी सॉल्यूशन, ये किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, ये परिभाषा है। अब N बराबर होता है W/M, मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो विलेय है चूंकि, तो विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो यह W सॉल्यूट बटे मोलर द्रव्यमान किसका, सॉल्यूट का यानी विलेय का, गुणे V आयतन। अब अगर इसको ml में करना है तो लीटर से ml में करेंगे तो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, तो इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1000 का गुणा हो गया, तो वही फार्मूला देखिए बन गया, WHNO3 यानी सॉल्यूट बटे M सॉल्यूट गुणे 1000 बटे V सॉल्यूशन ml में, वही चीज़ आ गई। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। मोलारिटी हमको दिया है 2 बराबर
अब WHNO3 हमको निकालना है। क्वेश्चन से पूछ रहा है कि कितने ग्राम HNO3 की जरूरत होगी जिससे 250 ml 2 मोलर HNO3 तैयार हो जाए, और HNO3 की सांद्रता 70% दी है। तो WHNO3 निकालना है। HNO3 का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना होता है, H का 2 प्लस N का 14 प्लस O का 16 होता है, और 3 है तो 3 का गुणा हो गया, तो ये आ जाएगा 63 करने पे। और 1000 का गुणा है ml बनाने के लिए, 250 ml हमारे पास है, तो WHNO3 आ गया 63/2। यहाँ से ये 4 बार कट जाएगा और ये 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ये निकालेंगे तो ये 63 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो 63/2 आ गया ग्राम। अब देखिए मास ऑफ एसिड, एसिड का द्रव्यमान कितना होगा, तो 70% हमसे बोला है, 70%। तो जाहिर सी बात है कि 70/100 होगा। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में, तो 70/100। क्योंकि ग्राम पूछा है तो जाहिर सी बात है कि जो 70% दिया है वो ग्राम पर आधारित है, तो 70/100 हो गया। तो मास ऑफ एसिड तो जितना है उसका 70%, तो 70/100 कर दिए बराबर 63/2 कर दिया, तो ये आ गया मास ऑफ एसिड 45 ग्राम। वैसे देखिए इतने ग्राम है, लेकिन अब उसमें भी 70% HNO3 है, तो इतने का 70% करना पड़ेगा, तो वही 70 मास ऑफ एसिड गुणे 70/100 बराबर 63/2 कर दिया, तो मास ऑफ एसिड आ गया 45 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। कह रहा है कि ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑटोमोबाइल रेडिएटर, यानी जो हमारी गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल, कार, ये सब, इनके रेडिएटर में एंटी फ्रीज की तरह काम किया करता है, यानी अंदर किस जमने नहीं देता है। तो एंटी फ्रीज का मतलब जमने न देना। तो जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ बर्फ़ बहुत जल्दी जमती है, तो गाड़ियों के अंदर जो मोबिल होता है वो जो है जाम हो जाता है, जम जाता है जैसे बर्फ़, तो उसको जमने से बचाने के लिए उसमें एंटी फ्रीज डाला जाता है, यानी जो जमने ना दे। तो जमने ना देने के लिए कौन यूज किया जाता है, तो एथिलीन, ये ग्लाइकाल, एथिलीन ग्लाइकाल यूज किया जाता है। NCERT में हमने पढ़ा है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब आयतन बटे आयतन, मतलब जो सॉल्यूट है वो भी आयतन है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है वो भी आयतन है। अब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ऊपर सॉल्यूट है, नीचे सॉल्यूशन है। तो कह रहा है 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकाल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। इंजन को ठंडा रखने के लिए और एंटी फ्रीज की तरह काम करने के लिए एथिलीन ग्लाइकाल का इंजन में यूज होता है। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या करता है कि 35% सांद्रता पर जो एथिलीन ग्लाइकाल है ये एंटी फ्रीज की तरह काम करता है, और जो पानी होता है उसके जमने के तापमान को और घटा देता है, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, या कहें कि 255.4 केल्विन कर देता है, जिससे और कम तापमान पर पानी जमेगा, जिससे हमारा अंदर का जो ऑटोमोबाइल के मोबिल और पेट्रोल डीजल जो भी है वो जम नहीं पाता है। तो 4 का भी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कंसनट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाई मास। तो कह रहा है कि एक सांद्र एक्वस यानी पानी, एक्वस का मतलब पानी में मिला हुआ एक 98% सांद्र H2SO4 लिया गया है बाई मास, द्रव्यमान के आधार पर। द्रव्यमान के आधार पर ध्यान दीजिए। एंड हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.80 ग्राम प्रति ml, और
घनत्व दे दिया गया है 98% H2SO4 का 1.80 ग्राम प्रति लीटर। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन इज। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना ज़रूरत पड़ेगी, कितने आयतन की ज़रूरत पड़ेगी इस एसिड की, जिससे कि 0.1 मोलर H2SO4 विलेन बनाया जा सके। तो क्वेश्चन फिर से देखिए, कह रहा है कि हमने 98% द्रव्यमान के आधार पर कंसंट्रेट H2SO4 का जलीय विलयन ले लिया है, एक्वस कौन ऑफ जलीय, जिसकी घनत्व 1.80 ग्राम प्रति लीटर है। कह रहा है कि कितने आयतन H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी 1 लीटर 0.1 मोलर H2SO4 विलयन बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान के आधार पर H2SO4 की सांद्रता दे दिया है और घनत्व दे दिया है, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व भी दिया है, द्रव्यमान भी, तो आयतन निकल आएगा। इस हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन करना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेट सॉल्यूशन दे दिया है H2SO4 98% बाई वेट, द्रव्यमान के आधार पर यानी भार के आधार पर बाई वेट कहा है। यहाँ पर द्रव्यमान भार का विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ भौतिक तुला और सब होते हैं, तो वहाँ पर वेट और द्रव्यमान में अंतर करने की जरूरत है। यहाँ जो द्रव्यमान है उसी को वेट, जो वेट है उसी को द्रव्यमान सामान्य तौर पर मान लेंगे। तो 98% है, तो इसका वेट कितना हो गया H2SO4 का 98 ग्राम हो गया, और विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 100 ग्राम हो गया, क्योंकि कह रहा है बाई वेट यानी द्रव्यमान भार के आधार पर। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। यहाँ पर देखिए वेट लिखा है, अब यहीं द्रव्यमान लिख दिया। अब द्रव्यमान में वही वेट यानी भार लिख रहा है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में द्रव्यमान भार का कोई ज़्यादा विशेष मतलब नहीं। तो द्रव्यमान हमको दिया है 100 ग्राम विलयन का, और घनत्व दे दिया 1.80 ml। तो ये विलयन का आयतन आ गया 55.55 ml, या इसी को लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो आ गया 0.0555 लीटर। अब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो विलयन की मोलरता कितनी है, तो ये आ जाएगा 98। मोलरिटी फिर वही विलेय का मोल, विलेय के मोल मोलरिटी है, तो 1 लीटर विलयन में, तो विलेय के मोल कितना है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है 98 ग्राम है H2SO4 का, और इसका मोलर द्रव्यमान अगर निकालना हो तो वो भी 98 आ जाएगा। H2SO4 का लिखना है तो H के 2 हैं, तो 1 गुणे 2, क्योंकि 1 H का 1 होता है मोलर द्रव्यमान। ये सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो 4 का गुणा कर देंगे, पूरक करेंगे तो आ जाएगा 98। तो वही 98 ये द्रव्यमान है हमारा ये वाला, और ये 98 मोलर द्रव्यमान है बटे आयतन लीटर में। तो ये आयतन लीटर में निकल के आया तो 0.0555, तो ये आ गया 18.02 मोलर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। तो 5 का ये मोलरिटी आई है अभी हमको, और आगे करना है। तो ये मोलरिटी आ गई है, अब हमको आयतन निकालना है। तो ये 98% जो विलयन है उसमें मोलरिटी आ गई। अब कह रहा है कि लेट वी ml ऑफ दिस H2SO4 यूज टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.1 m H2SO4। अब जो हमारे पास 98% जलीय विलयन था H2SO4 का, उसकी मोलरिटी आ गई। अब हमको बनाना कितना है 0.1 क्वेश्चन देख, हाँ 1 लीटर 0.1 m H2SO4 इसी से बनाना है। तो अब M1V1 बराबर M2V2 का फार्मूला लगा देंगे। पहले की मोलरता गुणे आयतन बराबर बाद की मोलरता गुणे आयतन, ये फार्मूला होता। तो पहले का आयतन हमको निकालना है, पहले की मोलरता हम निकाल लिए 18.02।
बाद का आयतन 1 लीटर है, मतलब 1000 ml, बाद की मोलरता 0.1 है। तो ये आयतन आ गया हमारा 5.55 ml। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। तो मोल फ्रैक्शन बताना है और 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन है, एक्वस का मतलब जलीय, तो मोललता दे दिया 1m। इसका मतलब ये है मोलल स्मॉल m है, इसका मतलब है 1 मोल विलेय के उपस्थित है 1 किलोग्राम पानी में, क्योंकि पानी का विलयन है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मीन 1 मोलर सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ H2O। जो अभी हमने बताया उसी को अंग्रेजी में बता दिया। तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल प्रेजेंट है विलेय का। तो 1 किलोग्राम का मतलब H2O का मोल कितना होगा? तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम, या इसी को कहें 1000 ग्राम, बटे मोलर द्रव्यमान कितना होता है H2O का, H का 2, O का 16 यानी 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम है, इसलिए किलोग्राम को ग्राम में बदला तो 1000 हो गए। इतने मोल पानी के होंगे। अब जब पानी के मोल आ गए और ये विलायक है हमारा, विलयन में ये विलायक है, और विलेय के मोल कितना है 1 मोल। तो विलेय का 1 मोल, विलायक के इतने मोल। तो अब हमको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो किसका, सॉल्यूट का यानी विलेय का, तो जिसका निकालना होता है उसका ऊपर बटे टोटल। तो विलेय का निकालना है तो विलेय का ऊपर 1 मोल बटे टोटल, तो विलेय के 1 मोल, और विलायक पानी है उसके मोल कितने हैं इतने, तो बटे इतना कर दिया। सॉल्व करने पे आ गया 0.018। तो 6 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 2.5 लीटर है 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, उसको मिक्स कर दिया गया है 3 लीटर 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन से। तो कह रहा है देन फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो जो विलयन बन के तैयार होगा उसकी मोलरिटी ज्ञात करना है। कह रहा है 2.5 लीटर 1 मोलर NaOH विलयन को 0.5 मोलर 3 लीटर NaOH विलयन में मिला दिया गया। तो जो भी विलयन प्राप्त होगा उसकी मोलरिटी क्या होगी ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, हमारा फार्मूला जैसे अभी हमने ऊपर m1 v1 बराबर m2 v2 किया था, तो जो फाइनल होगा तो m फाइनल इंटू v फाइनल इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, जितने भी चीज़ें मिलाई जा रही हों। तो इस तरह हम लोग कर लेते हैं। अगर एसिड एसिड है, अम्ल अम्ल है, या क्षार क्षार है, यानी एसिड एसिड है या एसिड बेस है, तो ये चिन्ह प्लस का रहेगा। एक ही प्रकार के होंगे तो प्लस का रहेगा, और अलग अलग प्रकार के होंगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए NaOH को ही मिलाया जा रहा है, यानी क्षार ही हैं दोनों। तो चूंकि क्षार ही हैं यानी बेस ही है तो चिन्ह धनात्मक रहेगा। तो m फाइनल हमको निकालना है, और v फाइनल कितना होगा 2.5 लीटर NaOH ये है और 3 लीटर ये है, तो 2.5 3 कितना हो गया 5.5। ये v फाइनल पूरा आयतन जितना मिलाया गया तो पूरा आयतन कितना हो गया 3 ये 2.5 ये, तो 5.5, तो 5.5 लीटर हो गया, बराबर हो गया m1 v1। तो m कितना है 1m है, कितना 2.5 लीटर।
2.5 लीटर 2.5 इंटू M2 कितना है 0.5 है कितना 3 लीटर। ये करेंगे तो M फाइनल आ जाएगा। इसी तरह किया देखो 5.5 लीटर कर दिया, तो इससे अब M फाइनल निकाल लीजिए आप लोग करके, और इसी तरह करिएगा, बड़ा आसान रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 0.73 मोलर। तो मोलरिटी आ गई फाइनल यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की 0.73 मोलर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड should be present in 100 ml of aqueous solution to give strength of 0.1 N। तो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड। एक डाई बेसिक एसिड है, तो डाई बेसिक का मतलब कोई अम्ल है, उसकी क्षारकता 2 है। क्षारकता का मतलब होता है संयोजकता एक तरह से, यानी वो डाई बेसिक एसिड का मतलब कि एक अम्ल है, उसकी क्षारकता 2 है। इसका मतलब कि वो जब पानी में डाला जाएगा तो 2 H+ आयन देगा, 2 H+ आयन। ये मतलब है डाई बेसिक का। डाई का मतलब 2, बेसिक का मतलब क्षारकता। अम्ल के लिए क्षारकता शब्द लिखते हैं, क्षारक के लिए एसिड अम्लता शब्द यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एसिड यानी अम्ल की बजाय बेस होता, तो हम इसको डाई एसिडिक बेस लिखते हैं। बात को समझिए। तो ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, समझने का प्रयास करिए। ये संयोजकता है 2, या यूँ कहें कि पानी में डाल दिया जाए तो 2 H+ दे देगा, इसलिए डाई बेसिक है। तो कह रहा है कि एक डाई बेसिक यानी द्विक्षारक अम्ल के कितने ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी कि 100 ml 0.1 नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो जाए हमारा, और उस डाई बेसिक यानी द्विक्षारक अम्ल की क्षारक मोलर द्रव्यमान कितना है 200 है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम फार्मूले हैं, उनको याद कर लीजिए। तो नॉर्मलता के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन आया है 2021-22 वाली बुक में होगा, इसमें नहीं है, तो इसको हम लोग समझते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है जहाँ तक, हाँ 8वां नंबर है। तो देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि मोलरता की परिभाषा, मोललता की परिभाषा, वैसे N का मतलब नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है? नॉर्मलता की परिभाषा होता है कि किसी विलेय के 1 ग्राम इक्विवेलेंट विलेय के 1 लीटर विलयन में होंगे, उसी को नॉर्मलता कहेंगे। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ते थे कि एक नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो इसको मोलरता कहते थे। तो अब परिभाषा में हो जाएगा कि किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम इक्विवेलेंट को नॉर्मलता कहते हैं। तो मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। मोलरता और नॉर्मलता में सिर्फ इतना है कि मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या ली जाती है, और नॉर्मलता में विलेय के इक्विवेलेंट लिए जाते हैं, ग्राम तुल्यांक जिसको हिंदी में कहता है। तो अणु भार या परमाणु भार जो होता है, उसमें संयोजकता का भाग दे देने पर हमारा ग्राम तुल्यांक आ जाता है। तो इसीलिए देखिए अणु भार या परमाणु भार जो भी दिया है, मोलर द्रव्यमान जिसको कहते हैं, तो मोलर द्रव्यमान में डाई बेसिक अम्ल था, द्विक्षारकी अम्ल था। इसका मतलब उसकी संयोजकता 2 थी, तो उसी संयोजकता का भाग दे दिया मोलर द्रव्यमान में, तो
ग्राम तुल्यांक या अंग्रेजी में कहें इक्विवेलेंट वेट आ गया, तो ये आ गया 100। तो अब उसी तरह फार्मूला लगा देना है सीधा सीधा, जैसे हम लोग मोलरता के लिए लगाते थे। तो विलेय के जो ग्राम तुल्यांक होंगे, तो यहाँ पर देखिए W/E कर दिया है, यानी द्रव्यमान बटे ग्राम तुल्यांक बराबर V गुणे N अपान W। तो N बराबर 1000 W अपान EV फार्मूला होता है। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बड़ दुनिया की गणित आप न लगाइए, इसी से सवाल आपका निकल आएगा। तो N बराबर 1000 W अपान EV और M बराबर मोलरता का अगर फार्मूला लिखना हो तो M बराबर 1000 W अपान MV हो जाएगा। तो नॉर्मलता में देखिए इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक है, मोलरता में यहाँ पर मोलर द्रव्यमान है, ये अंतर है, ये मोलर द्रव्यमान है। MM दोनों लिख दिए, M डैश कर दो इसको, तो इस तरह ये फार्मूले हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए W/E होगा, तो ये यानी इधर चला जाएगा, तो W/E इक्वल टू NV अपान 1000 हो जाएगा, वही लिख दिया है। तो W बराबर हमको निकालना है, तो ये आ गया 1000 गुणे ये E इधर आ जाएगा, तो E कितना है 100 और N कितना है 0.1 बटे 1000, तो आ गया 1 ग्राम। तो 0.1 नॉर्मल विलेन बनाने के लिए जो विलेय है उसके 1 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो 8 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखना है, कह रहा है व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन। मोलरिटी बता रहा है दैट हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.84 ग्राम पर cc एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंटेन्स 98% बाई वेट। तो मोलरिटी हमको निकालना है H2SO4 विलेन की, घनत्व दे दिया 1.84 ग्राम पर cc और वेट पर आधारित द्रव्यमान या भार के आधार पर सांद्रता कितनी है 98% है। तो उसी प्रकार से ये द्रव्यमान होगा, ये घनत्व होगा, तो घनत्व और द्रव्यमान मिल गया, तो हम आयतन निकालेंगे, क्योंकि आयतन बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा। और जब आयतन आ जाएगा तो मोलरिटी में 1 लीटर विलेन में जो विलेय के मोल होते हैं उसी को हम मोलरिटी कहते हैं। तो इस तरह से हमारी मोलरिटी आ जाएगी। तो इसको देखते हैं, देखिए कह रहा है कि वी नो दैट 98% H2SO4 बाई वेट मीन्स 98 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 98% द्रव्यमान के आधार पर का मतलब है कि 98 ग्राम उपस्थित है 100 ग्राम विलेन में, क्योंकि द्रव्यमान के आधार पर। तो इसका मतलब 98 ग्राम H2SO4 है और पूरा विलेन कितना है 100 ग्राम है। तो देयरफॉर इट्स वेट इज 98 ग्राम एंड मोल ऑफ H2SO4। अब H2SO4 के मोल निकालेंगे, तो मोल बराबर निकालने का मतलब होता है कि द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान यानी वेट कितना है H2SO4 का 98 बटे द्रव्यमान कितना है 98, तो आ गया 1 मोल, 1 मोल। अब हमको आयतन की जरूरत पड़ेगी, मोल तो निकल आए। अब हमारी मोलरिटी की परिभाषा है कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो ये मोल निकल आए, अब आयतन निकालना है, क्योंकि लीटर आयतन होता है तो आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो विलेन का आयतन क्या होता है, आयतन घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, तो यानी मास अपान डेंसिटी। तो द्रव्यमान यानी मास कितना है 100 अपान डेंसिटी कितना 1.84 क्वेश्चन में दी है। तो ये आ गया 54.35 ml। इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, तो आ गया 54.35 अपान 1000। अब मोलरिटी का मतलब विलेय के मोल 1 लीटर विलेन में, तो विलेय के मोल यानी मोल्स ऑफ H2SO4 अपान लीटर में आयतन। तो विलेय के मोल 1 थे और लीटर में आयतन कितना है 54.35 बटे 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 का ऊपर गुणा हो गया, तो आ गया 18.4 मोलर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, इसको देखते हैं।
वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है हमारे पास। कह रहा है कि द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वुड बी, वहाँ डिपेंडेंट पूछा था, यहाँ इंडिपेंडेंट यानी तापमान पर निर्भर नहीं है। तो तापमान पर कौन कौन से नहीं निर्भर है, तो देखिए जिसमें आयतन होगा वो सब तापमान पर निर्भर करेंगे, क्योंकि आयतन तापमान से प्रभावित है। गर्म करने पर अणु या परमाणु ऊर्जा लेकर के दूर दूर जाएंगे, यानी फैलाव होगा तो आयतन बढ़ेगा। तापमान कम करने पर सिकुड़ाव होगा, यानी कंप्रेशन होगा, तो आयतन घटेगा। हालांकि सारी जगह लागू नहीं होता, लेकिन मोटा मोटा हमको ये समझना है कि आयतन घटेगा बढ़ेगा तापमान के आधार पर। तो जहाँ जहाँ आयतन होगा वो गलत हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इसमें भी 1 लीटर आयतन होता है, अभी हमने ऊपर परिभाषा बताई। वेट वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम आयतन आ गया, गलत हो जाएगा। मोलरिटी में भी आयतन होता है, 1 मोल विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलेन में, तो लीटर आयतन, मोलरिटी भी गलत हो गया। मोलरिटी विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलेन में, तो किलोग्राम आ गया, यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान और मोलों की संख्या तापमान पर निर्भर नहीं करेगी, इसलिए 10 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 10 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10 का सी करेक्ट है। कह रहा है द मोलरिटी इन्वॉल्व वेट ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। जो मोलरिटी है हमारी, मोललता जिसको कहते हैं, ला 2 बार आता है, वो हमारी उसमें दोनों में द्रव्यमान विलेन का भी है और विलेय का भी आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल है तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो वो भी द्रव्यमान आएगा। सिंस द वेट डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, यद्यपि जो द्रव्यमान है हमारा वो तापमान से चेंज नहीं होता। देयरफॉर मोललिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इसलिए जो मोललिटी है, मोललता है, वो तापमान पर निर्भर नहीं है। तो 10 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, अब आगे स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।